नाम चलता रहे तो नाम ही अधीन हो जाएगा। तो हम बार बार आपको समझा रहे हैं, ये मायाकृत भोग सामागी पद प्रतिष्ठा, ये तो चरण चूमेगी तुम्हारे, पर एक बार संग्रह तो करो नाम का। सातु दीर्घ काल, लंबे समय तक, निरंतर निरंतर, सत्कारा मतलब महत्व बुद्धि, परम धन राधा नाम आधार, सेवितो यदि जप किया तो दृढ़ भूमि, ये नाम तुम्हें पकड़ लेगा। बड़ा आश्चर्य होता है, कंडा थाप रही हैं, विठल विठल जप रही हैं, तो कंडे में प्रभाव पड़ रहा है। चोरी हो गए कंडा तो उससे कहती मेरे कंडे की पहचान है, कान में लगा के देख विठल विठल आ रहा होगा नाम, विठल विठल कंडे से निकल रहा होगा, है या छाती से नहीं निकलता है। हम भगत कहलाते हैं, हमारी छाती से भगवान नाम स्मरण नहीं हो रहा, हम भूल जाते हैं कैसे भक्त हैं। अखंड रूप से नाम जब प्रेम प्रदान करता है, फिर प्रेम पूर्वक राधा, रोमांच होने लगेगा, अश्रुपात होने लगेगा और राधा रूप सामने होगा। जिनका नाम जप कर रहे हो वो रूप सामने होगा पक्का। आप लगे रहिए, तेरी बनत बनत बन जाए, आप लगे रहिए। प्रेम पूर्वक जब नाम चलने लगता है तो स्नान करते समय, भोजन करते समय, व्यापार करते समय, कार्य करते समय नाम नहीं छूटता है। अब आपको अनुभव की बात, जब भोजन पाना शुरू करेंगे नाम तो छूट जाता है। जब कच्चाई होती है तो पद को अगर चला लो तो लंबा चलेगा पद, लेकिन पहले मानसिक अभ्यास किया है तो। अब जैसे अपना अभ्यास था पूरा, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन, बड़ा पद है ना, प्रथम यथा अंदर चल रहा, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य, वर यमुना जल सी, चल रहा है प्रसाद पा, ए प्रसाद पाते पाते रोना आने लगेगा। प्रसाद, अब स्नान, जेव ही हाथ मार्जन करके कुल्ला करके तेही यमुनाष्टक शुरू। स्नान के समय पूरा यमुनाष्टक, यमुना जी के अवगाहन का फल प्राप्त हो रहा है, स्नान का फल प्राप्त हो रहा है। और भक्त नामावली लंबा कंठस्थ अगर कर ली ना, भक्त नामावली, स्नान किया, कपड़े से शरीर पोछा, कपड़े रज लगाया, कपड़े धारण कर रहे, इतने में यमुनाष्टक और भक्त नामावली हो गई। छूटने का समय कहाँ है? जहां आप देखो कि नाम से मन हट रहा है तुरंत पद में लगा दो, पद से हट रहा है मंत्र में लगा दो, मंत्र से हट रहा है सत्संग की बातें चिंतन करने में लगा दो, सत चिंतन। स्नान, भोजन, व्यापार, उठना बैठना, इसमें बहुत सावधानी पूर्वक नाम का चिंतन। हमें सबसे ज्यादा नाम के चिंतन में परेशानी होती थी जब साउंड बजते थे। जहां साउंड बजे तो हम ऐसे भयभीत हो जाते थे मानो आक्रमण होने वाला है, क्योंकि वो एकदम कान पे जाते और संभल पाना मुश्किल होता। मतलब जो रसास्वादन लिया जा रहा है उसमें विघ्न पड़ता। अभ्यास ऐसा किया कि जितनी दूर साउंड बज रहा है उतनी जोर से अंदर हमें नाम की गूंज सुनाई दे। अभ्यास के लिए कह रहे हैं, अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ऐसा अभ्यास गुरु कृपा से दृढ़ किया जाता है। जब भजन का तार एक क्षण के लिए भी नहीं टूटता तब स्वरूप बोध हो जाता है। ये देखो, जो वेदांत दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने की बात है, आत्मस्वरूप का अपने ही, वो यहां जब निरंतर भजन का ताता चलता है तो पहले ही वर्णन किया गया था कि विषयों से वैराग्य होने लगता है, तो विषयों के भोक्ता शरीर से वैराग्य होने लगता है, भोक्ता भाव से राग रहित हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। निरंतर नाम स्मरण जे भी चला तो मन पवित्र हुआ। पवित्र मन की पहचान भगवान में चिपक गया, पंगु हो गया प्रभु में। इसी की तो सब परेशानियां होती, सारे प्रश्न इसी के होते हैं। जितना नाम जप करोगे उतना मन की धुलाई हो रही, और जहां मन पवित्र हुआ तो सावई मना कृष्ण पदार विंदयो बंद। श्री प्रियालाल के चरणारविंद रूपी पिंजड़े में सदैव सदैव के लिए मन बंद हो जाता है। मान लीजिए
परम सत्य बात है। मलिन मन संसार के भोगों में फंस गया। जैसे जैसे नाम जप करोगे मन निर्मल होगा प्रियालाल के चरण में, वो ऐसे कभी नहीं हट पाएगा, क्योंकि उन्हीं का अंश है ये और उन्हीं की खोज कर रहा था। पर विषयों में प्राण पवित्र हो जाते हैं, प्राणायाम किए बिना प्राण उसके सूक्ष्म हो जाते हैं। देखो कभी अगर भाव आता हो मिनट 2 मिनट के लिए भी तो देखना, आपकी श्वास एकदम शांत, शरीर स्थिर, शून्याकार वृत्ति एकदम। जो बड़े बड़े साधनों से स्थितियां प्राप्त की जाती नाम जप से ऐसे, या फिर लंबी सांस, जब प्रेमावेश होगा लंबी सांस खींची आह भर करके, हा प्रियाजू, अशुभ प्रवाह, सब अपनी अपनी जगह स्थिर, इंद्रियां चंचलता रहित, मन चंचलता रहित, प्राण सूक्ष्म, परम पवित्र स्थिति। नाम जप, केवल हम नाम जप की बात कर रहे हैं। अव्याव्रत भजनात् प्रभु के पावन चरणारविंद का प्रेम स्रोत उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, खुल जाता है, जिसका नाम निरंतर चलने लगता है। नाम जप की सहज विधि यह है, अपनी श्वास प्रश्वास के आने जाने पर एकाग्रता कीजिए। श्वास ऊपर खींचा, कितनी बार जपा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखो फिर छोड़ा तो कितनी बार। अगर हम 5 बार ऊपर खींचने में नाम जप किया, 5 बार छोड़ने में, तो आप देखना आपका मन अपने आप एकाग्र होने लगा। यहां कह रहे हैं श्वास प्रश्वास के आने जाने की गति पर ध्यान दीजिए और श्वास प्रश्वास के साथ जिह्वा हिलाते हुए अंतर से धीरे धीरे नाम बढ़ाते चले जाइए। यह अभ्यास बहुत मृदु अभ्यास है, बहुत आनंद प्रदान करने वाला अभ्यास है। एक बार लगिए तो ऐसा नशा है नाम में कि विश्व में कोई नशा है ही नहीं। ये बहुत उन्माद प्रकट करने वाला नशा है नाम, परम आनंद। ये उठते बैठते चलते फिरते सोते खड़े रहते सब समय श्वास चलती है जैसे अपनी, तो आप चेतना में आप संभालिए, और जब आप सुषुप्ति पे होंगे तो श्वास में नाम अपने आप चलेगा। अगर नाम जापक साधक है इस कोटि का और उसकी श्वास आपके कान पे ऐसे रखी जाए, ऐसे मान लो नाक के ऐसे, और आप सुनेंगे तो उस श्वास में नाम चलता आपको सुनाई देगा। कटाक्ष श्वास में निकलेगा, नाम का कटाक्ष निकलेगा, श्वास में नाम और वो श्वास जिसे लग जाए। इसीलिए बड़े संतों के आसपास प्रणाम नमस्कार, उनसे प्रसाद या ऐसा किसी तरह उनका चरण रज, उनकी वायु शरीर को स्पर्श करके तो हमारे अंदर नाम की प्रीति प्रकट हो जाए। तभी कहा भजन न होई संग बिनु, बिना ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना भजन में रुचि नहीं होती। अभ्यास दृढ़ हो जाए तो चित्त विक्षेप शून्य हो जाता है। जैसे बोले बार बार विक्षेप पड़ता है, नाम छूट जाता है अभ्यास की कमी के कारण। और जहां विक्षेप शून्य होकर नाम चला तो सारी सिद्धियां आ जाती है। दूर की बात सुनना, ये जो मन की बात जान लेना, बहुत दूर के विषय को समझ ले, ये बहुत छोटी बातें हैं। ये गायत्री अनुष्ठान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही इनका त्याग कर दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। ये कोई खास बात है थोड़ी, तुम्हारे मन की बात जान गए तो। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे, मिलना और दर्शन ही नहीं, उनके मन की बात जानकर उनकी सेवा करना। तो जेव ही निरंतर चिंतन बना नाम का, सिद्धियां जागृत होना प्रारंभ हो जाती हैं। पर गुरु कृपा से उन सिद्धियों का प्रयोग ना होने पावे, उनको स्वीकार न कर लेना, तो आगे फिर बढ़ गए। और अगर स्वीकार कर लिए तो यश कीर्ति होगी, प्रणाम नमस्कार बनेगा, लेकिन परमार्थ रुक जाएगा। जिद्द सिद्ध पेरे बोआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना हित जान। ये अमंगल कर देंगी भगवत प्राप्ति में, ये प्रेम प्रदान नहीं करेंगी। अतः उस स्थिति में भी वो अपने साथ